गाइस, दिस इज अंजय शेर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखे थे। तो इरेशनल नंबर में हम लोगों ने एक आध पॉइंट छोड़ दिए थे, तो उसको हम देख लेते हैं। बस एक पॉइंट से इंपॉर्टेंट सा उसको देख लेते हैं। देखो इरेशनल नंबर में क्या था, अगर कोई नंबर को हम रूट के अंदर में अगर कोई भी प्राइम नंबर लिखा होता है, क्या होता है, प्राइम नंबर। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा होता है तो वो नंबर जो आपका बन के आता है वो इरेशनल नंबर बन के आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर बन के आता है। तो जैसे कि देखो एग्जांपल के रूप में रूट के अंदर में 2, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट अंडर कितना 5, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्या है, रूट 7, रूट 11, रूट 13 etc। अच्छा, अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, वो तो इरेशनल नंबर होगा, बट ये प्राइम नंबर होगा क्या, वो तो मेरे को नहीं पता। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू डैश से डिनोट करते हैं, यही डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जब भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को जब एक साथ आप मिलाओगे तो वो दोनों मिलकर के रियल नंबर बन जाते हैं। जैसे मैथ की भाषा में जब भी हम मिलाने की बात कर रहे होते हैं ना, उस टाइम हम दोनों के बीच में यूनियन का यूज़ कर रहे होते हैं। किसका यूज कर रहे होते हैं, यूनियन का यूज कर रहे होते हैं। जब भी रेशनल नंबर यूनियन करेंगे इरेशनल नंबर तो दोनों मिल करके हमारा क्या निकल के आएगा, रियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, 5th तक कर लिए थे, हमारा 6th टॉपिक जो होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। अगला टॉपिक हमारा 6th क्या है, रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जो भी हमारे नंबर लाइन जो होगा और नंबर लाइन के एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स, ऑल पॉसिबल नंबर्स जो जो उस पर आ सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जैसे कि देखो आप, अगर कोई हमारा नंबर लाइन है, यही होता है नंबर लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे ही जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, जितने भी आपके एक्स एक्सिस पे नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसका डेफिनेशन पहले देख लो। ऑल नंबर्स, नीचे देख देता हूँ, ऑल नंबर्स लाइंग ऑन नंबर लाइन ब्रैकेट में एक्स एक्सिस आर कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर देखो, हमारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आएंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे आपके। जैसे देखो ये हमारा नंबर लाइन क्या होता है, अगर यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 2 3 4, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर से क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर भी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक आएगा आपका। तो देखो √2 का वैल्यू क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये √2 होगा। यहाँ पे 0.5 का वैल्यू देखो, 0 और 1 के बीच होगा। √3 का वैल्यू देखो 1.73 होगा, सॉरी यहाँ पे √3 होगा। √5 का वैल्यू इसी के बीच में कहीं पे होगा, √5। और ई का वैल्यू क्या होता है, 2.7 होता है, तो ऑलमोस्ट इसी के पास ई होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि -0.7 कहाँ पे होगा, 0.7 निगेटिव में। यहाँ पे होगा -√2 इसी के बीच में होगा, -√3 इसी के बीच में होगा, और आपका हो जाएगा -ई का वैल्यू यहीं पे होगा कहीं पे, और आपका -पाई कहीं 3 के बाहर ही होगा, इधर -पाई, इधर भी पाई आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो आप नंबर लाइन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, नंबर लाइन पे आप जितनी भी नंबर्स को दिखा सकते हो वो सारे के सारे आपके किस में होगा, रियल नंबर्स में आएंगे। और रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ये कैपिटल आर जो होता है ना हमारा, इससे हम इसको रियल नंबर को डिनोट करते हैं। जो हमारा कैपिटल आर होता है उससे हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा चीज़ था, रियल नंबर को हम जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हो उसको अगर हम रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं तो वो सारे के सारे नंबर्स हमारे होंगे, वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब देखो कुछ नोटेशंस है जो कि आप कैलकुलस या फंक्शंस चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे आपको यूज आएंगे। तो
तो देखो कुछ हमारा नोटेशंस क्या है वो देख लेते हैं। अगर जब भी तुमसे कहा जाए कि अगर रियल नंबर है, रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देख लो यहाँ पे रियल नंबर, ये हमारा पूरा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन कहाँ से जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी जा रहा। तो रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद अगर तुमसे कोई बंदा आए और पूछे कि पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, ये आर प्लस लगा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन पूरा, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर के इन्फिनिटी। उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो कह दिया कि हमें निगेटिव रियल नंबर बताओ। निगेटिव रियल नंबर क्या मतलब, यहाँ से लेकर के इधर वाला पूरा पोर्शन, तो हमारा निगेटिव रियल नंबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक आपका हो जाएगा निगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद कोई और आया पर्सन, वो आपको बोला क्या कि आप जो है ना, मैं आर नोट बता दो। आर नोट क्या होता है, आर नोट, ये आर नोट क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 0 को छोड़ करके। 0 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर होंगे सारे के सारे आपका क्या होंगे, आर नोट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से हम इंटीजर वाले में भी बोल सकते हैं। अगर इंटीजर में कहीं आई नोट लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर होते हैं सारे इंटीजर को ले लो, आप 0 को छोड़ दो। अच्छा से तो आप बोलोगे सर ये सब लिखाने से क्या मतलब है, ये मेरा इसको बताने का एक ही मकसद था कि जितने भी ये टर्म आर दिख रहा है, आर प्लस दिख रहा है, आर माइनस दिख रहा है, आर नोट दिख रहा है, आर 0 दिख रहा है, आर नोट आई नोट दिख रहा है, ये सारे नोटेशंस आप जब फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये सारे नोटेशंस का यूज होगा। उस टाइम को आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये आर नोट क्या होता है, ये आर माइनस क्या होता है, ये एक्स प्लस क्या होता है, सॉरी आर प्लस क्या होता है। उस टाइम पे आपको क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, ये कहेगा कि एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। इसका मतलब आपको फटाक से समझ आ जाना चाहिए हमारा एक्स जो है वो हमारा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, और कहीं पे दे देगा कि तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस या एक्स बिलोंग्स टू आई नोट। इसका मतलब है जब भी आपको दे दे कि एक्स बिलोंग्स टू आर नोट, इसका मतलब और रियल नंबर एक्सेप्ट 0, आप 0 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को ले सकते हो। उसी तरह से आई नोट है, आई नोट का क्या मतलब होता है, जितने भी इंटीजर से आप सारे ले लो, सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ दो। तो ये हमारे रियल नंबर से रिलेटेड छोटी छोटी बातें थे। तो आई होप रियल नंबर थोड़ी सी आगे होगी। अब इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमारा है 7th, क्या है, प्राइम नंबर है हमारा। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। इसका डेफिनेशन से लिख लेते हैं, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसके कितने होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, पहला फैक्टर 1 होगा, एंड दूसरा जो फैक्टर होगा ये खुद होगा इटसेल्फ। जो भी नंबर होगा, जैसे कि एग्जांपल देख लो अब तुम, 2 है, 2 में या तो सिर्फ आप 1 से लगा सकते हो या फिर ये 2 खुद से, अदरवाइज इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, या तो इसका फैक्टर 1 होगा या तो 2 होगा। अगला देख लो, जैसे 3 है, 3 का या तो 1 फैक्टर होगा या तो 3 खुद फैक्टर होगा। इस तरह से अगला देख लो 5, या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। इस तरह से 7, 11, 13, 17, इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे सारे किस क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अभी जस्ट मैंने कि बताया था इरेशनल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके अगर हम सबको स्क्वायर रूट लगाते तो ये सारे सारे क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। तो प्राइम नंबर ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 2 जो ये 2 जो दिख रहा है ना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये जो आपका 2 है ना, ये 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, अदरवाइज कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में बस इतना ही था। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं 8 में, कंपोजिट नंबर हमारा। 8 में क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या कहता है, नंबर्स हैविंग मोर देन
2 फैक्टर्स। देखो अभी प्राइम नंबर में क्या करा था, नंबर 7 ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 फैक्टर्स होने चाहिए। बट ये हमारा कंपोजिट नंबर है ना, ये कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, कम से कम इसमें 3 फैक्टर्स होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 या 2 से कम रहा तो ये जो है कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो इसका सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है ना, वो हमारा 4 होता है। एग्जाम्पल जैसे देख लो 4, ये 4 इसका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि देखो 1 2 इसका और 4 ये खुद इसका फैक्टर है। जैसे कि हम 6 की बात करते हैं, 1 2 3 और क्या होगा, और एक 6 हो जाएगा इसका। ये सारे इसके खुद का एक फैक्टर है, 1 2 और 6। तो ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि अगला मान लो अगर 9 का तुम फैक्टर निकाल रहे हो, क्या होगा, 1 3 9। तो ये सारे इसके फैक्टर होंगे। तो ये कहने का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे देखो 4 में कितना है, 3 फैक्टर हैं, और 6 में कितना, 4 फैक्टर्स हैं, और 9 में कितने, 3 फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो आप कहोगे सर 4 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कंपोजिट नंबर है। 4 से छोटा आप लो, 2 लो या 3 लो। 2 जब लोगे तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 2 होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बना रहे हैं, 2 फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। उस तरह से 3 लोगे, 3 का क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। 1 और 3 सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बना रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 4 लेते हैं इसका फैक्टर 3 आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं, एक 2 आ जाते हैं और दूसरा क्या आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। ये 3 बन जाते हैं। तो ये 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर में आते हैं। ये हमारे कंपोजिट नंबर होंगे और ये हमारे कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ज़रा इसको आप लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो अब हमारा 8 तक हो चुका था, अब 9th हमारा टॉपिक है। 9th पॉइंट है हमारा को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, two numbers having 2 नंबर होना चाहिए जिसके इस दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोई 2 नंबर है, उस दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, आर को प्राइम नंबर। देखो इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 और 3, 2 और 3 जो नंबर है इसका सीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। जैसे मान लो 3 और 5, ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 2 और 5 ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 5 और 7 क्या हो जाएंगे, 2 को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 7 9 ये भी को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 17 18 ये भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। 19 20 ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो अगर कोई 2 प्राइम नंबर है, अगर दोनों को एक साथ पेयर में लिखें तो वो को प्राइम नंबर तो होंगे ही होंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा, 17 18, देखो 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स एक साथ आ रहे हैं डैट मीन्स कि वो को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे देखो 19 20, तो हम इससे कह सकते हैं इफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर टुगेदर, इफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स are together, then the number is को प्राइम नंबर। अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स एक साथ होंगे, जैसे 17 18 16 15 16 14 13 13 14, इस तरह से 20 21 22 23, इस तरह जितने भी होंगे 2 नंबर्स अगर एक साथ अपीयर हो रहे हैं तो वो दोनों एक साथ पेयर में क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी को प्राइम नंबर्स को दुनिया वाले प्यार से एक और कहते हैं, नाम इसका रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स। इसको एक और नाम देते हैं क्या, रिलेटिव प्राइम नंबर, या फिर आप को प्राइम नंबर्स बोलो या फिर इसको रिलेटिव प्राइम नंबर्स बोलो।
तो अगला और शायद आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा इस नंबर सिस्टम में, लास्ट टॉपिक है हमारा 10th पॉइंट में, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, एनी टू प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स होंगे, अब जब भी उस दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस है जब क्या बचेगा 2 होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि डेफिनेशंस लिख लेते हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंसेस इज 2। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर लिखा हुआ है, अगर उस दोनों के बीच का डिफरेंसेस 2 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो दोनों प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जांपल देखो 2 3 और 5, 3 5, उसके बाद आपका हो जाता है 11 13, 17 19। इस तरह से आप जितना भी ढूंढ के लिखोगे उस दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस 2 होंगे, तो वो सारे सारे प्राइम नंबर के डिफरेंसेस 2 होंगे, तो वो सारे जितने भी सेट्स बनेंगे वो सारे आपके ट्विन प्राइम नंबर्स में बनेंगे। तो ये सारे हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स ये सारे थे, जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना नंबर सिस्टम में, जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह, क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। अब जो है ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको पहले इरेज करते हैं हम लोग। अब देखो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं, जो भी नंबर सिस्टम पर है ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आपको ध्यान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट हमारा ये आता है, अगर कोई रेशनल नंबर दिया हो, क्या दिया रेशनल नंबर, उसमें दूसरा कोई रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, अगर कोई फर्स्ट रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर को या तो हम जोड़ते हैं या फिर उसको घटाते हैं या फिर उसको इवन मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीनों में से कोई एक ऑपरेशंस करते हैं, तो वो हमारा रिजल्ट जो देता है वो हमारा रेशनल नंबर ही देता है। क्या देता है, रेशनल नंबर ही देता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, पहला रेशनल नंबर हमारा क्या है 2 है, दूसरा पहला यहाँ पे ले लो 2, दूसरा रेशनल नंबर एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, दो रेशनल नंबर ले लिए, एक रेशनल नंबर का है हमारा 2 और दूसरा रेशनल नंबर हमारा 2/3। पहले इसको ऐड करते हैं दोनों को, 2 + 2/3 क्या निकल के आएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 6 + 2 ये 8/3, ये रेशनल नंबर लेके देगा। दूसरा में क्या है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम 3 6 - 2 दैट मीन्स 4/3, ये भी हमारा रेशनल नंबर लेकर के देगा। देन थर्ड ऑपरेशंस क्या है हमारा 2 × 2/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा, ये भी, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये भी रेशनल नंबर। तो जब भी हम कोई रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर इवन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारे क्या निकल के आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे। तो इसी में नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कोई भी रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर में दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुना करेंगे। कोई भी रेशनल नंबर में हम कोई इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वो हमेशा इरेशनल लेकर के देता है। क्या देता है, हमेशा इरेशनल लेकर के देता है, इरेशनल नंबर लेकर के देता है, एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़ करके, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हम रेशनल नंबर जो 0 नहीं लेंगे, रेशनल नंबर हम 0 को नहीं लेंगे। बाकी रेशनल नंबर कोई भी ले लो आप, वो सारे क्या देंगे, इरेशनल लेकर के देंगे। अगर रेशनल नंबर आप 0 लेते हो तो वो आपका रेशनल नंबर दे देगा, तो इसलिए रेशनल नंबर को आप 0 नहीं लेना है, बाकी कोई भी नंबर लोगे तो वो इरेशनल बन के देता है। जैसे कि देखो हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो रेशनल नंबर √3 है तुम्हारा, सॉरी √3 इरेशनल होता है ना, ये 2 मान लेते हैं और इरेशनल नंबर क्या है तुम्हारा √3 है। पहले ऐड वाला ऑपरेशन करते हैं, 2 + √3, तो ऑलमोस्ट 2 का वैल्यू 2 ही होता है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है, तो ऑलमोस्ट ये 3.73 दे देता है। तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर हो जाता है। इसके बाद ये पॉइंट आते ही रहता है, तो ये तुम्हारा क्या इरेशनल बन जाता है।
उस तरह से हम 2 माइनस रूट 3, इसमें जब 1.4 घटाओगे तो ऑलमोस्ट 2 में से 1.4 घटाओगे तो 7.3 घटाओगे, ऑलमोस्ट आपका बचेगा 2.67 इस टाइप का बचेगा, चलता ही चलेगा। तो ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर देगा, क्योंकि हमने बताया था रेशनल नंबर तभी होगा जब वो नंबर या तो रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेट कर रहा होगा, या फिर रैकरिंग नंबर जितने भी होते हैं सारे के सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं, तो वो रैकरिंग वाला नहीं आएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, NRNT को ये फॉलो कर रहा होगा, इसलिए इरेशनल नंबर होगा। तीसरा क्या, 2 इंटू रूट 3 यानी 2 रूट 3, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दूनी 34, आई थिंक लगभग 3.46 ऐसे आते रहेंगे, तो ये भी तुम्हारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। इन केस जब अगर रेशनल नंबर तुम जीरो ले रहे होगे, इरेशनल कुछ भी लो ना तुम, रूट 3 भी लो, तो ये जीरो बन के आ जाएगा, तो ये रेशनल दे देगा लेकर के। इसलिए इस केस को थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी रेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर को जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे, तो उस टाइम पे अगर रेशनल नंबर जीरो नहीं है तो देन सीधा एग्जांपल तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। अब कहोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो, तो ये इसलिए बता रहा है जब जेईई मेन के आप क्वेश्चन करोगे तो उस समय क्या होगा कि आपके ऑप्शंस में 3-4 होंगे, उस टाइम पे आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल होगा, रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ घटाव ये करेंगे, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, फटाक से आप आंसर क्लिक करके निकल जाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो अभी हमने दो रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ा घटाया गुना किया, अब क्या होगा, रेशनल को रेशनल के साथ, रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ा घटाया, अब जो है ना क्या होगा, एक केस और है, इरेशनल को रेशनल नंबर को जोड़ो घटाओ गुना करो इरेशनल नंबर के साथ, ये कुछ भी दे सकते हैं, मे बी रेशनल एंड मे बी इरेशनल। तो इस पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ भी दे देगा, तो इस पे ज़्यादा टाइम खर्च करने से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ रेशनल भी दे सकते हैं, इरेशनल भी दे सकते हैं, अब वो गुना उना करने के बाद आता है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका नंबर सिस्टम का, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है, अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं, रियल नंबर ये सब जो था ना, जितना भी सॉल्व करें वो सारा जो है ना रियल नंबर में सॉल्व करें। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये 11th में जब जाओगे तो 11th वाला टॉपिक है ना, ये काफ़ी डिटेल्स में, जब 11th में एक चैप्टर्स है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इसको काफ़ी इलोबरेट तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस बेसिक इसका पढ़ेंगे। जैसे क्या होता था कि हम लोग 9th-10th में आता था x² + 1 = 0, इसको छोड़ देते थे, कहते थे इसका सोल्यूशन नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, रियल दुनिया में नहीं होगा, रियल वर्ल्ड में सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इमेजिनरी दुनिया में, कॉम्प्लेक्स दुनिया होता है ना, एक तरह से ये इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, यहाँ पे इसका हर चीज़ सोल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स में इसका सोल्यूशन होगा, ये रियल में नहीं होगा बट कॉम्प्लेक्स में होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं x² = -1 बोल सकते हैं। और x² को जब हम उधर भेजेंगे स्क्वायर को, तो अंडर रूट बनेगा -1, ये प्लस माइनस बनेगा, ठीक है। और इसी प्लस माइनस अंडर ये माइनस अंडर रूट 1 जो होता है, इसी को हम लोग आयोटा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं +- आयोटा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं अंडर रूट -1 इज रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा। इसको नाम कैसे पढ़ोगे, आयोटा, इसको क्या पढ़ोगे, आयोटा पढ़ोगे। तो अंडर रूट में जो -1 होता है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आयोटा से करते हैं। तो क्या जब भी कहीं आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें अंडर रूट -1, चुपचाप उसको आयोटा लिख दो, ये ठीक है, ये आयोटा होते हैं। उसके बाद होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + आयोटा b के फॉर्म में होता है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b के फॉर्म में दिखता है। किस में दिखता है, a + आयोटा b के फॉर्म में दिखता है, जहाँ पर a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, b भी क्या है, कोई भी रियल कोफिशिएंट है, a और b दोनों कोई क्या है, रियल कोफिशिएंट है। हम कह सकते हैं वहाँ पे, इधर लिखते हैं where a, b आर रियल कोफिशिएंट, तो a और b कोई भी रियल कोफिशिएंट हो, 2, 3, -2, -1, 4, 1, 2, -2, √3, कोई भी तुम्हारा रियल कोफिशिएंट हो सकता है। ये सारे किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग,
पहला एग्जांपल 5 है। क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किस फॉर्म में दिखना चाहिए? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में दिखना चाहिए। ज़रा देखो, इसको ऐसे दिखा सकते हो, 5 प्लस 0 आयोटा, 0 इंटू आयोटा। इसी तरह से -2 होगा तो इसको कैसे दिखा सकते हो? -2 प्लस का 0 इंटू आयोटा। इस तरह से √2 होगा तो उसको भी दिखा सकते हैं, √2 प्लस 0 इंटू आयोटा। अगर इसी तरीके से कहीं पे आयोटा लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। तो ये जितने भी सारे हैं 0 प्लस आयोटा वगैरह, या फिर कहीं पे ऐसे भी हो सकते हैं -2 आयोटा, 0 प्लस का -2 ऑफ आयोटा। ये जितने भी नंबर्स हैं सबको देखो a प्लस बी आयोटा फॉर्म, a प्लस बी आयोटा बी, a प्लस बी आयोटा, सबके फॉर्म में हमने दिखा दिया, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई डिटेल्स में नहीं गया, बस ऊपर से ओवरव्यू, आपको बेसिक में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवरव्यू दिया है। अच्छा देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? रियल नंबर वगैरह पढ़ा था, रियल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ें पढ़ा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ना, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो सबसे बड़ी नंबर होता है। जैसे कि देखो, सबसे बड़ी होती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं तो आपके इमेजिनरी नंबर, दूसरे होते हैं आपके रियल नंबर। रियल नंबर के फिर से 2 पार्ट, एक पार्ट आपके होते हैं क्या कहते हो, रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फिर से 2 पार्ट, सॉरी 3 पार्ट होंगे, एक इंटीजर नंबर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पहले इसे लिखो 2 पार्ट में, इंटीजर्स, दूसरा नॉन इंटीजर्स। इंटीजर फिर 3 पार्ट में बटे होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, तीसरा होते हैं जीरो होते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसी को दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जब भी तुम इस ये i प्लस में जो है ना नेचुरल नंबर में इस जीरो को ऐड कर दोगे, ये और ये जब दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका होल नंबर। सिर्फ i प्लस क्या होगा? आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। जब भी इसको जीरो ऐड करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके होल नंबर हो जाएंगे। तो देखो एक बिट सेट में क्वेश्चन आया है, बिट्स में क्वेश्चन है, विच ऑप्शन आर करेक्ट। उसमें क्या था ऑप्शंस में? ऐसे था, ऑर्डर बनाया हुआ आपके, ऑर्डर था नेचुरल नंबर, इस सबसेट ऑफ क्या है? होल नंबर। इससे इसका सबसे बड़ा क्या होगा? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का बड़ा क्या होगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का बड़ा क्या? रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सी है। ये ऑर्डर था ऑप्शंस में, किसी में चेंज कर करके था, लेकिन जो ये ऑप्शन जो भी था वो करेक्ट था। ये बिट्स में क्वेश्चन आया था। तो ये जो लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाला दिखा था ना, 3-4 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट्स वाला लिखा था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, बताओ कि जितने भी बेसिक्स होंगे ना, बेसिक मैथ, इसमें आपके देखो बेसिक मैथ से लेकर के आपके 12th वाला सारा पोर्शन 1 बाय 1 कवर होते जाएंगे। इसमें पूरा कंसिस्टेंसी के साथ होगा, ऐसा नहीं कि आज आ गया फिर नहीं आएंगे वीडियोज़, हम कंसिस्टेंसी के साथ सारा होगा। तो आप अपने दोस्तों के भी शेयर कर दो कि एकदम कंसिस्टेंटली सारे वीडियो आने वाले हैं। तो होप अगर अच्छा लगा तो शेयर करो। थैंक यू।